हरियाणा में भाजपा ने सत्ता में वापसी के लिए मेगा प्लान तो तैयार किया है, लेकिन जो अंदरूनी घमासान पार्टी में मचा है उससे पार्टी कैसे पार पाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी आधी सीट गंवाने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मेगा प्लान तैयार कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, भाजपा अपने पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर रही है, दलित मतदाताओं से संपर्क साध उन्हें साथ लाने की कोशिश भी जोरों पर है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस को बाप बेटा वंशवाद की पार्टी को बढ़ावा देने वाली पार्टी का टैग देने में कहीं पीछे नहीं हट रही। भाजपा की यह रणनीति काफी स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही है, लेकिन पार्टी में जो अंदरूनी घमासान मचा है उससे पार्टी को पार पाना संगठन के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा की, जहां पर हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी के बीच चुनाव लड़ने की ओर लगी है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दक्षिणी हरियाणा यानी कि अहिरवाल क्षेत्र के नेता राव नरबीर सिंह ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वो बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राव नरबीर सिंह तो बिना बीजेपी टिकट के भी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, यानी कि बीजेपी टिकट दे या फिर बीजेपी टिकट न दे, दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से विधायक रहे हैं और खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। 2019 के विधानसभा चुनावों में टिकट कटने के बाद भी राव नरबीर सिंह चुप रहे थे, लेकिन इस बार वह आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बादशाहपुर की सीट से निर्दलीय राकेश दौलताबाद चुनाव जीते थे, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। बीते दिनों राव नरबीर सिंह ने द ट्रिब्यून अखबार में दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि 2019 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने पार्टी के आदेशों को माना था और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट देना या न देना पार्टी के हाथ में है। उनके दिए इस बयान से यह साफ जाहिर है कि इस बार राव नरबीर सिंह हर हाल में चुनाव लड़ने की ठान चुके हैं। दूसरी तरफ जवाहर यादव भी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो उनका यह पहला चुनाव होगा। जवाहर यादव नए प्रत्याशी जरूर होंगे, लेकिन भाजपा टिकट पर उनकी दावेदारी कमजोर नहीं मानी जा सकती। जवाहर यादव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रह चुके हैं, साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ काम भी कर चुके हैं। इस समय जवाहर यादव भाजपा हरियाणा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ उनकी नजदीकियों पर किसी तरह की शंका जाहिर नहीं की जा सकती। उनका ओएसडी पद छोड़ने का एकमात्र कारण बादशाहपुर से चुनाव की तैयारी करना था। पूरा समय अपने विधानसभा क्षेत्र में देने के लिए उन्होंने इस पद को छोड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अहिरवाल क्या है। अहिरवाल के इलाके में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव की विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में यादव मतदाताओं की अच्छी संख्या है और इस वजह से इस क्षेत्र को अहिरवाल कहा जाता है। अहिरवाल की राजनीति में मुख्य रूप से दो धड़े हैं। एक धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का, जबकि दूसरा धड़ा बाकी नेताओं का। दूसरे धड़े में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा पूर्व विधायक रणधीर सिंह, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, भाजपा सदस्य बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, पर्यटन निगम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव आदि शामिल है। सिर्फ यही दो नेता ऐसे नहीं हैं जो बादशाहपुर क्षेत्र से चुनावी दंगल में भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हों। राव नरबीर सिंह का भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा किसी से नहीं छुपा। 2019 के विधानसभा चुनावों में जब राव नरबीर सिंह का टिकट कटा था तो इसके पीछे राव इंद्रजीत सिंह का हाथ माना गया था। राव इंद्रजीत सिंह जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह ने उनके लिए प्रचार भी नहीं किया था। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए 2014 और 2019 में रेवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट भी मांग चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार आरती को टिकट नहीं मिला था। इस बार आरती राव की तैयारी रेवाड़ी के साथ साथ बादशाहपुर सीट पर भी है। पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह की भाजपा सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आई थी। उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि वह भारत के इतिहास में अकेले ऐसे नेता है जो 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा का उच्च नेतृत्व भी उनकी नाराजगी और उनसे होने वाले
नुकसान से भली भांति वाकिफ है। यही कारण है कि बीसी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनको अपने पास वाली सीट पर बिठाए रखा और उनकी प्रशंसा भी करते दिखे। इन सब के अलावा भी कुछ नाम है जिन्होंने इस सीट से अपने दावेदारी पेश की है। राकेश दौलताबाद की पत्नी भी बादशाहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राव इंद्रजीत सिंह ने आजाद चुनाव लड़ने के बाद भाजपा को अपना समर्थन दिया था।